वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर मंगल भवने मंगलहारी उमा जपते त्रिपुरारी। देखिए शिव भगवान पार्वती जी से कह रहे हैं, देखो पार्वती बहुत सुंदर हम तुमको कथा सुना रहे हैं। सारे संसार में जो जन्म लेते हैं वो अपने भाग्य का ही खाते हैं। लोग ज़बरदस्ती कहते हैं हम उनको पैदा किए, हम उनको बड़ा किए, हम उनको पाले पोस, कोई किसी को नहीं पता। उसका कर्मानुसार उसका प्रारब्ध जहाँ रहता है जन्म लेने का वो जन्म लेता है, और जहाँ उसको पालने का लिखा रहता है वो पालता है। जब उसको राजा बनना होता है तो राजा बन जाता है, रंग बनना होता है तो रंग बन जाता है। लेकिन लोग अपने को शेयर करते हैं हमने किया, हमने पाला, हमने बड़ा किया, हमने पढ़ाया, जो कि हमने कभी कुछ किया ही नहीं। जो करते हैं भगवान करते हैं। भगवान शिव जी पार्वती जी से कह रहे हैं, देखो पार्वती जन्म के पहले हर बच्चे का ब्रह्मा जी भाग्य लिख देते हैं कि तुम्हारे जीवन में क्या क्या होने वाला है। तो जो तुम पुनर्जन्म में करके आते हो उसी कर्मानुसार तुमको हर दुख सुख भोगना पड़ता है। देखिए कोई बहुत खूबसूरत है तो बहुत अच्छा कर्म किया है, कोई बहुत ही खराब है तो ऐसा कर्म किया। किसी के देखिए सिर पर 2 सिर हो जाता है, किसी का हाथ नहीं रहता, किसी को लंगड़ा हो जाता है। कोई पहले तो अपने कर्मानुसार भगवान उसको जन्म देते हैं। तुम इस हाथे से बुरा कर्म किए हो तो तुम्हारा हाथ काम नहीं करेगा, किसी का पैर नहीं काम करता है, किसी का आँख नहीं काम करता है, किसी का ओठ डबल हो जाती है। और ये अपने कर्मानुसार भगवान देते हैं। जो बहुत अच्छा कर्म करके भगवान के घर से आता है तो उसको हर माने में उसको भगवान बना देते हैं। अब देखिए सिद्धांत पार्वती जी से भोलेनाथ कह रहे हैं, देखो पार्वती भाग्य में अगर अच्छा लिखा रहेगा तो उसको कैसे कैसे विधाता ने उसका भाग्य अच्छा कर। एक डाकू था और डाकू को एक बेटा हुआ लेकिन डाकू बहुत कोशिश किया। जब वो धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा, डाकू सोचा कि उस बच्चे को हम डाकू भी बनाएंगे। भाई जो जैसा रहता है वैसा तो लोग सोचते हैं, लेकिन उस बच्चे के भाग्य में तो बहुत बड़ा राजा होना लिखा था। तो डाकू कैसे बनता, क्योंकि पुनर्जन्म में कर्मानुसार कोई उसका डाकू का पुण्य था कि वो लड़का उसके घर में जन्म ले लिया। लेने के बाद क्या हुआ कि जब देखा उसका संस्कार उसका व्यवहार एकदम अलग हो रहा है तो एक दिन डाकू उसको जंगल में ले गया, घनघोर जंगल में। वो बच्चा ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा था, उठाए जंगल में छोड़ दिया। छोड़ने के बाद डाकू वहाँ से चला गया, मारा नहीं, भाई उसका बेटा था। अब वो जंगल में बेटा अकेले रो रहा है। तो जब रो रहा है तो उधर से कहीं से एक राजा घूम रहे थे। राजा देखें, भाई राजा हमेशा पहले तो राजा रोज शिकार खेलने के लिए जंगल में जाते थे। तो जंगल में गए थे राजा शिकार के लिए। जब जंगल में शिकार के लिए गए तो देखा तो लड़का, कहे भाई तुम बेटा तुम्हारा कहाँ का घर है, तुम कहाँ से हो। अब छोटे से बच्चा को कुछ पता नहीं। अब राजा उसको अपने घर ले गए और उसको पढ़ाए लिखाए बड़े किए, क्योंकि उसको तो राजयोग लिखा था। राजा को कोई औलाद नहीं था। राजा उसको अपना बेटा मान लिए। जब अपना बेटा मान लिए तो दिन पर दिन वो लड़का बड़ा हुआ। उसका संस्कार, उसका स्वभाव, नेचर राजशाही था। वो राजा के घर में पलने लगा। जब बहुत बड़ा हो गया राजा तो एक दिन एक राजकुमारी उसके घर में आई और उसको देखे तो उसको पसंद कर ली, क्योंकि बहुत सुंदर था। पुनर्जन्म में उसका कर्म इतना सुंदर था कि खाली मात्र एक कलंक के कारण से डाकू के घर में वो जन्म लिया था। और उसका भाग्य देखिए, वो लोग कहते हैं कि भाग्य अगर हमारे भाग्य में अगर अच्छा लिखा होगा, हमको राजा बनना होगा, और हमारे भाग्य में अच्छा कोई रोक नहीं सकता। हमारे भाग्य में अगर बुरा लिखा होगा तो उसको कोई काट नहीं सकता। और हमारे भाग्य में धन दौलत रुपया पैसा सुख सुविधा है तो उसको भी कोई रोक ना। हमारे भाग्य में भिखारी लिखा है तो उसको भी कोई काट नहीं सकता। हमारे पास बहुत धन रहेगा, सब धन चला जाएगा, किस रूप में जाएगा पता भी नहीं चलता। बस भोलेनाथ ही पार्वती से कह रहे हैं कि पार्वती अगर किसी के पास थोड़ा धन हो या ज़्यादा धन, वो अच्छा कर्म कर रहा है, कहीं मठ बन रहा है, मंदिर बनवा रहा है, किसी लड़की का शादी विवाह हो रहा है, उसमें दान धर्म कर रहा है तो उसका धन बढ़ेगा। तो उसका धन कभी नष्ट नहीं होता है, क्योंकि अच्छे कर्म से धन बढ़ता है, बुरे कर्म से धन नाश होता है।
अब उसके घर में आया तो राजकुमारी उसको पसंद कर ली। भाई कहें कि भाई, अब राजकुमारी को क्या पता था कि वो डाकू का लड़का है। और डाकू जब वो बच्चे को छोड़ा था तो उसके तारों में एक बड़ा निशान लगा दिया था कि वो निशान कभी हटने वाला नहीं है। तो अब कुछ दिन बीतते बीतते जब वो लड़का जवान हो गया, शादी के जोग हो गया, तो एक दिन डाकू बैठ के सोच रहा है कि हम जंगल में तो छोड़ा है, कहाँ गया होगा, क्या होगा, कहीं कोई जानवर तो उसको नहीं खा गया, कहीं शेर भालू तो नहीं खा गया। अब वो अपने मन में विचार करने लगा। तो इसीलिए कहते हैं कि देखिए, संकल्प भी हमको सवेरे से लेकर संध्या तक अच्छा संकल्प लेना चाहिए। अगर अच्छा संकल्प हम ले रहे हैं तो भगवान ने सब अच्छा करेंगे। अब वो सोच रहा है तो उसी जंगल में वो गया, लेकिन बहुत दिनों के बाद का, तो का जंगल में बच्चा पड़ा रहेगा, तुम छोड़ के चले आए, लड़का जवान हो गया, उसके बाद तुमको चिंता नहीं था। अब वो सोचा कि गया कहाँ होगा। अब उसके दिमाग में आया कि हो सकता है कोई जानवर खा गया होगा, हो सकता है कोई ले गया होगा। अब बहुत दिन सोचते सोचते अब वही शिव जी पार्वती जी से कहें, देखो पार्वती, लोग अहंकार मैं घमंड करते हैं कि हमने जन्म दिया, हमने पढ़ाया, हमने इसको अफसर बनाया, हमने इसका शादी भी, लेकिन सब प्रारंभ में लिखा रहता है। जिस लड़की से शादी लिखा होगा फिर उसी लड़की से शादी होगा। जिस लड़के से शादी लिखा होगा फिर करके उसी घर में जाएंगे, उसी लड़के से शादी। लोग कहता पति पत्नी का संबंध 7 जन्म तक रहता है, तो उसी हिसाब से उसका जन्म कर्म बनता है। अब वो राजकुमारी पसंद करके शादी ब्याह हो गया, राजमहल में वो लड़का रहने लगा। एक दिन वो डाकू अपना रूप बदल के राजा के महल में गया, और राजा को जब वो राजा का शादी, राजा का जब शादी होने वाला था तो दूल्हा बन रहा था। तो एक दिन क्या हुआ कि मोजा पहनाना था, तो डाकू अपना रूप बदल के गया और उसका पैर में कहा कि भाई, हम अगर बुरा न लगे तो हम बहुत बड़ा ब्राह्मण हैं, हम मोजा पहना दे आपके बेटे को। तो राजा कहा ठीक है। मोजा पहनाने के बहाने वो जो पैर में निशान लगाया था उसको देख लिया। अब उसको इतना तेज धक्का लगा कि अरे, ये तो मेरा ही बेटा है, ये तो डाकू का बेटा है, ये राजमहल में आ गया, राजकुमारी से इसका शादी होने जा रहा है, ये तो राजशाही का सुख भोग रहा है, और हम इसको जंगल में छोड़ दिए थे, इसका हम डाकू सिखाने वाले थे, लेकिन इसके भाग में तो भगवान ने कुछ और लिखे थे, भगवान भोलेनाथ तो कुछ और लिखे थे उसके भाग में, तो डाकू बनता कहाँ से। तो अंत में क्या हुआ कि जंगल में जब वो डाकू देखा तो उसी समय वहाँ से चला आया तो अपने बैठ के सोच रहा है कि हम जिंदगी भर डाका मारे, डाकू किए, कितने लोगों का आत्मा दुखी किए, पता न मेरा जन्म क्या होगा, हम बहुत बड़ा पाप किए, सबको मारे पीटे, सबका आत्मा दुखाए। अब मेरा बेटा जंगल में छोड़ गया, वो राजा के घर में गया, राजा बन गया, उसके भाग में तो इतना बड़ा सुख लिखा था, और हमने कितना बड़ा पाप कर्म किया है कि हमने ज़िंदगी भर डकैती किया। उसके मन में एक बहुत बड़ा अपने बेटे को देख के ग्लानि आई कि विधाता ने जो करते हैं अच्छा करते हैं, हम अच्छा कर्म क्यों नहीं करते, क्यों हम बुरा कर्म कर रहे हैं भाई। अगर हम बुरा कर्म कर रहे हैं तो उसका नतीजा तो हमको बुरा होगा। अगर हम किसी को सता रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, किसी को मार पीट के उसका धन छीन रहे हैं तो उसका आत्मा को कष्ट हो रहा है, तो पाप तो हमको लगेगा ना। अब उसके दिमाग में विचार चलने लगा। उसी समय से जितना पैसा डकैती से कमाया था सब ले गया, गरीब दुखिया में बांट दिया, एक पास रखा नहीं। उसके बाद जंगल में एक शिव मंदिर था, शिव मंदिर में गया, शिव जी का लगा आराधना करने। अब दिन रात बिना खाए पिए शिव जी को जल चढ़ाना, बेलपत्ती चढ़ाना, फूल चढ़ाना करते 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 बहुत दिनों तक बीत गया। भगवान शिव एक दिन ब्राह्मण रूप में बदले, कहें तुम यहाँ क्या करते हो भाई, रोज रोज बिना खाए पिए इसी जंगल में मंदिर में रहते हो। कहें बाबा जी हम बहुत पाप किए हैं, प्रायश्चित कर रहे हैं, हमारे ऐसा पाप इन दुनिया में। कहते हैं बार बार आप लोगों से, कहते हैं अगर कोई आप लोग से गलती हो जाए, कोई पाप कर्म हो जाए तो भगवान भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थना मांग लीजिए। भोलेनाथ देवों के देव महादेव हैं, सब कुछ तत्काल क्षमा कर देते हैं कि हे प्रभु आज हमसे बहुत भूल हो गई, आज हमसे गलती हो गया, मेरे गलती का क्षमा करिए, हम कोई दोबारा गलती नहीं करे। कितनों जिंदगी भर आप पाप कर्म करिए, भगवान के सामने जाए के नतमस्तक हो के अपने पापों का भगवान से सारे वृत्तांत कह दीजिए, भगवान तत्काल क्षमा कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं
और उसके बाद कसम लीजिए कि उसके बाद से हम कभी कोई पाप कर्म नहीं करेंगे। अगर ऐसा करने से भगवान बहुत दयालु होंगे। मन ही मन भगवान से प्रार्थना करिए। आपके हृदय में भगवान है, आपके हृदय में भगवान है, तभी तो आप बोल रही हैं चल लें। जिस दिन अगर वो भगवान शिव निकल जाए, क्या आप बोलेंगी चलेंगे? नहीं न चलेंगे। तो ये मान लीजिए कि मेरे अंदर भगवान शिव हैं, वही सुन रहे हैं, वही देख रहे हैं। अब देखिए वो डाकू एकदम बदल गया। वो ब्राह्मण रूप शंकर जी बोले कि तुम्हारा पाप का प्रायश्चित हो गया है, तुम वरदान मांगो, क्या चाहिए। अब भगवान से कहा कि आप अगर देना चाहते हैं ब्राह्मण तो हमको, आप तो भगवान ब्राह्मण तो ही भगवान है, ब्राह्मण के रूप में भगवान ही बोल रहे हैं, हमको यही दी, हम सद्बुद्धि आवे, हम जिंदगी भर जब ले जी भगवान का सेवा आराधना करें, अब मरने के बाद हम शिवलोक में जाएं। भगवान कहें तथास्तु। ब्राह्मण के रूप में ब्राह्मण, देखिए ब्राह्मण वाक्यम सत्यम, भगवान ब्राह्मण अगर मुँह से कुछ बोल देता है वो सत्य हो जाता है। ब्राह्मण नहीं बोलता, भगवान स्वयं बोलते हैं। अब वो तो भगवान शंकर थे, उसको आशीर्वाद दे दिए और वो भगवान में एकदम सारी बुराई जीवन भर का उसका खत्म हो कि एक बहुत बढ़िया ब्राह्मण बन गया। दिन रात भगवान का पूजा पाठ करने लगा। मरने के बाद शिवलोक में गया और उसका लड़का तो राजा ही बन गया, जिसको उसके भाग में राजा लिखा था, तभी तो राजा बना। और राजकुमारी से शादी हो गया, वो भी सुख भोग रहा है। इसीलिए बार बार आप लोगों से कहते हैं कि अच्छे कर्म का फल अच्छा, बुरे कर्म का बल पूरा। मन से बुरा मत सोचिए, मन से अच्छा सोचिए कि हे भगवान जो करेंगे आप अच्छा करेंगे, हे भगवान हमसे अच्छा करें, आपकी कृपा से दिन हुआ, आपकी कृपा से रात हुआ, दिन अच्छे से बीते, भगवान आपने उठा लिया, चला लिया, सारे काम करवा दिए। हे भगवान देवों के देव महादेव, करने वाले आपको, हम तो हमारे कोई सामर्थ्य नहीं, न कोई शक्ति, हम करने वाले नहीं हैं। एक शब्द अगर हम बोल रहे हैं तो शिव ही बोल रहे हैं, शिव मेरे अंदर बैठे हैं, वही बोला रहे हैं। मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। भगवान से दिन रात प्रार्थना क्षमा मांगिए, अपने गलती को अहंकार घमंड मैं कभी भूल के न आने पर कोई अहंकार हो उसको 2 झापड़ मार के भगाइए। ये अहंकार तुम क्यों मेरे पास आ रहे हो भाई, मैं अहंकारी थोड़ी ना, तो भगवान करने वाले मेरे अंदर शिव हैं, वही करा रहे हैं। अहंकार मत आने दीजिए। अब भगवान को सारे कर्म सौंप दीजिए कि हे भगवान आपकी कृपा से सारे काम हो रहे हैं। देखो भगवान कैसे आपका कर देंगे, जब ले आप जिएंगे सुख सुविधा से जिएंगे, मरने के बाद शिवलोक में जाएंगे। जो इस कथा को सुनेगा, लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, उसका भगवान भोलेनाथ भला करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं और उसके जीवन में सुख शांति आएगा। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन मंगल हारी उमा जपते त्रिपुरारी। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। हर हर महादेव।